Now, last topic. Last topic was क्या था? हसपन क्या था लास्ट टॉपिक? Router. Router. So what do you mean by router? Router is a device which will route your data. Route your data means अगर suppose रूट कैसे करता है डेटा को? ए बी सी तीन पॉइंट बनाए हुए हमारे पास. अब हाउ वी कैन रूट और डाटा, हाउ इट विल वर्क. देखो ए से लेके बी तक सपोज 100 मीटर इसके पास और यहां पर 50 है और यहां पर 200 मीटर है. सो हाउ इट विल वर्क? It will find out, the router will find out the shortest path from one point to another point. It will find out the shortest path from one point to another point. Clear? है clear? Yes, sir. चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पे आओ फिर अपने. सर कहो. वो कुणाल वगैरह बोल रहे हैं, उनकी हिस्ट्री क्लास चल रही है अभी. तो उनको भी ज्वाइन करना तो पड़ेगा. कब करोगे फिर? चलो मैं देखता हूँ उनको, है ना. या तो फिर हम इसका टाइम कहीं दूसरी जगह एडजस्ट करेंगे, मॉर्निंग में या इवनिंग के टाइम पे. ठीक है? ठीक है सर, आज डिस्कस करते हैं. आज तो ज्वाइन करो ना, बाद में कल की कल देखेंगे. चलो नेक्स्ट. सो नाउ योर क्वेश्चन. ये 1 नंबर दिखाई दे रहा है आपको? सही सर. यहां पर? हाँ सर. ठीक है. चलो Yes, sir. ए टू बी का डिस्टेंस है मेरे पास 50 मीटर. बी से सी तक का डिस्टेंस है 150 मीटर. सी टू डी 100 मीटर. ए टू सी 155 मीटर. ए टू डी 200 मीटर. ओके. नंबर ऑफ कंप्यूटर इज इन ए पे है 155, बी पे 200, सी 150 और डी 50. नाउ योर क्वेश्चन नंबर 1. ए इज हियर, बी इज हियर, सी और डी इज गिवन. ये 4 पॉइंट दिए हुए हैं. अगर नहीं दिख रहे हो तो बोल देना पहले ही. ओके, क्लियर? नाउ योर फर्स्ट क्वेश्चन. ओपन योर नोटबुक. अगर नोटबुक है तो ओपन करो और उसके अंदर मेरे को लेआउट बना के दिखाओ. सजेस्ट 2 लेआउट. योर फर्स्ट क्वेश्चन इज सजेस्ट 2 लेआउट विथ दिस गिवन डाटा. हाउ यू विल सजेस्ट 2 लेआउट? हमेशा ध्यान रखना, फर्स्ट लेआउट बनाते वक्त शॉर्टेस्ट पाथ को यानी शॉर्टेस्ट वायर को यूज में लेना है. तो शॉर्टेस्ट वायर कौन सा होगा? पहले बताओ सबसे. ए टू बी कितना है? 50. E to D. हाँ, फिर C to B. ठीक है. फिर क्या है? सी से लेके डी तक 100. सी से लेके डी तक 100. देन नेक्स्ट. गलत है सर. ये लो 100. और नेक्स्ट कौन सा? 150. बी से लेके सी तक 150. बी से लेके सी तक 150 मीटर. अब चेक करो कि सारे नोड कनेक्ट हो गए. Yes, sir. सारे नोड कनेक्ट हो गए. और ये दिस टाइप ऑफ टोपोलॉजी इज कॉल्ड, मैं मार्क कर देना अलमारी में. दिस टाइप ऑफ टोपोलॉजी इज कॉल्ड, दिस टाइप ऑफ, बोलो ये कौन सा टाइप होगा? ये हो गया बस. इससे क्या बन गया? बस. सो यू कैन राइट बस टोपोलॉजी. नेक्स्ट इज सेकंड मेथड. बताओ कौन सा होगा? स्टार टोपोलॉजी. कौन सा बनाओगे? स्टार टोपोलॉजी. स्टार कैसे बनाओगे? बोलो स्टार कैसे बनाओगे? मेरे पास वापस इसको हटा दो, ये सब हटा दो यहां से. नाउ हाउ यू कैन क्रिएट स्टार?
यू हैव टू फाइंड आउट मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर। कहां पर है? बी के पास है मैक्सिमम नंबर कितने? 200 कंप्यूटर्स। अब मेरे ख्याल से साफ साफ दिखेगा 200 कंप्यूटर किसके पास है? बी के पास। अब इस बी से आपने बिना सोचे समझे डायरेक्ट कम्युनिकेट करना है इनको, बी से लेके ए तक, बी से लेके सी तक, बी से लेके डी तक। नाउ राइट योर पाथ 250 मीटर, 100 और 200, टू बी से लेकर सी तक 150 मीटर एंड ए से लेकर बी तक 50 मीटर। क्लियर है? दिस विल फॉर्म व्हाट? स्टार टोपोलॉजी। नाउ विच वन यू विल सजेस्ट? बस। अच्छा अस्पन बताओ हाउ यू विल सजेस्ट। ये जब डायग्राम बना लोगे ना, जब बस बना लिया तुमने और दूसरा वाला स्टार बना लिया, तो दोनों में सजेशन लिखना है तुम्हें। ऐसा नहीं है कि ऑटोमेटिकली आप सजेस्ट कर दोगे कि फर्स्ट वाला करना है आपने। यू हैव टू सजेस्ट विथ फर्स्ट लेआउट। यू कैन सजेस्ट वेयर योर कॉस्ट विल बी रिड्यूस्ड। यू कैन रिड्यूस द कॉस्ट इन फर्स्ट लेआउट। यू कैन रिड्यूस द कॉस्ट बिकॉज ऑफ शॉर्ट केबल लेंथ। ठीक है? क्लियर है? देखो जब बस बना था तो ऐसा बना था, ए बी सी और डी, कुछ कुछ ऐसा बन गया था। ये ऐसा था, यहां पे 50, यहां पर 150, यहां पर 200 होगा, सी से लेके डी तक 100। क्लियर है? ऐसा बना था। सो इन फर्स्ट लेआउट वी विल सजेस्ट बिकॉज ऑफ शॉर्ट केबल लेंथ, वी विल सजेस्ट फर्स्ट लेआउट। द सेकेंड लेआउट, because of direct communication with server, there is direct communication with server, so we will suggest second layout। तो आपको सजेशन में क्या लिखना है? दोनों में दोनों चीजें लिखनी है। इन फर्स्ट लेआउट यू विल सजेस्ट बिकॉज ऑफ शॉर्ट केबल लेंथ, वी कैन सजेस्ट फर्स्ट लेआउट बिकॉज ऑफ डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद योर सेंटर सर्वर, सो दैट इज सेकेंड लेआउट। नाउ विच टोपोलॉजी यू विल फॉर्म? इसके अंदर बस और इसके अंदर स्टार। क्लियर है? क्लियर है भाई? उत्कर्ष? यस सर। उत्कर्ष मलिक? उत्कर्ष मलिक क्लियर है? यस सर। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर यू कैन प्लेस हब और स्विच। मेरे पास ए बी सी और डी दिया हुआ है। वेयर यू कैन प्लेस हब और स्विच, कहां हब और स्विच लगाओगे? जहां पर सर कनेक्शन होंगे वायर्स के, जहां पर भी कंप्यूटर एक से ज्यादा होंगे वहां पर हब और स्विच लगाने पड़ेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे सभी पॉइंट्स पे कंप्यूटर ज्यादा है, सो यू कैन राइट हब और स्विच। सभी स्टेशन पे हब और स्विच लगेंगे। क्लियर है? ये ऐसे नहीं अपनी मर्जी से कुछ भी बना दिया। सर दोबारा बता दो एक बार। देखो हब और स्विच कहाँ लगते हैं? जहां भी नंबर ऑफ कंप्यूटर ज्यादा होंगे, जहां भी नंबर ऑफ कंप्यूटर मीन्स ये सारे पॉइंट्स, ये सारी कंपनीज ए बी सी डी, ए बी सी डी, ये सारे जो कंपनीज थी, ये सारे कम्युनिकेट करने के लिए लिंक है एक दूसरे से। क्लियर? सो हाउ यू कैन कम्युनिकेट और हाउ वेयर यू विल फाइंड हब एंड स्विच। अगर देखो मेरे पास एक कंप्यूटर है तो एक कंप्यूटर को तो मैं डायरेक्ट इंटरनेट पोर्ट से कनेक्ट कर सकता हूं, मगर अगर मेरे पास बहुत सारे कंप्यूटर है, एक कंप्यूटर यहां पर है, एक यहां पर है, सो व्हाट, और ये फर्स्ट कंप्यूटर है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, तो दिस इज कॉल्ड हब और स्विच, जहां पर ये सारे कम्युनिकेट होकर और क्या कर रहे हैं? आपको डेटा सेंड और रिसीव करा रहे हैं। क्लियर है या नहीं है? यस सर। नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ए बी सी एंड डी, यहां पर 50 मीटर है, यहां पर 150 मीटर है, सी से लेकर डी तक है 100 मीटर,
ए से लेके सी तक है 155 मीटर, ए से लेके डी तक है 200 मीटर। वेयर यू हैव टू प्लेस स्विच, वेयर यू हैव टू प्लेस रिपीटर। बताओ इस डायग्राम में रिपीटर कहाँ कहाँ प्लेस करोगे? हर वायर पे सर। हर एक जगह पर जहां 50 मीटर से ज्यादा रेंज होगी, यानी ए से लेके बी तक के अंदर नहीं आएगा, बाकी सब जगह क्या लिखोगे? एक एक रिपीटर। क्लियर? सर मेरे ख्याल से बाकी इन्होंने खाना नहीं खाया। क्लियर है? यस सर। मनीष ठाकुर, योर नेक्स्ट क्वेश्चन। सर नेक्स्ट क्वेश्चन इज A, B, C and D is given. Now, ये सारे के सारे, ये तीनों तो एक जगह पर है, एक ही सिटी में है या एक से ज्यादा सिटी में है। ये बॉम्बे है, ये दिल्ली है, ये है कैलकाटा, और ये यहां पे लिख दो लेह लद्दाख। ठीक है? नाउ company wants to link, your next question is company wants to link these offices with main head office which is in Leh, where wire communication is not feasible, जहां पर wire communication feasible नहीं है। Tell me one economy way to communicate. Tell me one economy way to communicate. बताओ कौन सा इकोनॉमी वे होगा? वायर कम्युनिकेशन नहीं हो सकता, मगर एक इकोनॉमी वे बताओ कि कौन सा होगा? रेडियो वेव्स। हाँ, तो जहां पर भी अगर इकोनॉमी वे वायरलेस में पूछा है तो रेडियो वेव्स। क्लियर है? दिख रहा है इतने बड़े बड़े तो? Radio waves. So you can communicate with radio waves. Now, company wants to link your all the offices with your head office, which is in Leh, where wire communication is possible. Tell me one economy way. ट्विस्टेड पेयर। ट्विस्टेड पेयर से नहीं होता। ब्रॉडबैंड। क्या करोगे? ब्रॉडबैंड। इंटरनेट कनेक्शन चलाना है आपने, तो किससे कनेक्शन होगा? थ्रू ब्रॉडबैंड। क्लियर? यानी आपके पास फोन लाइन तो हर जगह पे पॉसिबल है। नाउ यू कैन कनेक्ट थ्रू ब्रॉडबैंड टू कम्युनिकेट विद दीज ऑफिसेस। सपोज योर नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज इफ यू वांट टू connect your offices with head office which is in Leh, suggest that particular company one high speed network to communicate. एक हाई स्पीड नेटवर्क बताना है जिससे कि आप इससे कम्युनिकेट कर सकते हो। इकोनॉमी का उसको कोई टेंशन नहीं है। ऑप्टिकल फाइबर। देन विच टाइप ऑफ नेटवर्क यू विल यूज? वेयर वायर कनेक्शन इज नॉट फिजिबल। वायर नॉट फिजिबल, तो बताओ कौन सा? तो जब कभी भी ऐसा आता है जहां पे वायर फिजिबल नहीं है तो क्या आएगा? सैटेलाइट। अब एक और चीज सुनो जो आप गलती कर रहे हो ना क्वेश्चन में। जब मैं आपसे बोलता हूं कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन बिटवीन योर ऑफिसेज, सो हाउ यू कैन कम्युनिकेट? अगर मैं ये बोलता हूं ना कम्युनिकेट करना है ए के साथ, बी के साथ, सी के साथ, तो यूजिंग इंटरनेट यू कैन यूज। किसके लिए? इंटरनेट आएगा उस समय। तो अब अगर मेरे को वायर इकोनॉमी वे देखना है तो थ्रू ब्रॉडबैंड वी कैन कनेक्ट। अगर वायरलेस में देखना है, अगर मेरे को वाईफाई में देखना है, तो हाउ यू कैन कनेक्ट? थ्रू, बताओ किसके थ्रू? इफ यू आर गोइंग टू कनेक्ट with your computer where wire connection is not feasible, tell me one economy way. Economy way means for communicate through internet, that is radio waves. और दूसरा, अगर हाई स्पीड नेटवर्क चाहिए वाईफाई में, देन सैटेलाइट। कहीं पर भी वो नहीं आएंगे, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, ये नहीं आएंगे, ध्यान रखना। क्लियर है? अस्पन, क्लियर है? Yes, sir.
तो जब कभी भी इंटरनेट की बात होती है तो आपको या तो ब्रॉडबैंड आएगा इकोनॉमी वे में, जहां वायर कनेक्शन पॉसिबल है। अगर वो इकोनॉमी वे में वायरलेस में बात कर रहा है तो रेडियो वेव्स। अगर वो बोल रहा है हाई स्पीड, मेरे को इकोनॉमी की कोई टेंशन नहीं है, हाई स्पीड नेट चाहिए, देन यू कैन कम्युनिकेट थ्रू व्हाट, सैटेलाइट। क्लियर? यस सर। शाम होते थे ना सब आवाज भी चली जाती है। नाउ नेक्स्ट, अब मेरे को जरा पहला जो लिखा हुआ होगा वो बताएगा असफल। असफल बोलो डेफिनेशन ऑफ वॉट एवर रिटन ऑन द बोर्ड। असफल डेफिनेशन बोलो, क्या लिखा हुआ है बोर्ड पे? बोलो। वन और मोर कंप्यूटर के लिए यूज होता है। हाँ नहीं, मगर है क्या चीज ये तो बताओ, है क्या? ये नाम क्या लिखा है? हब। So now first thing is hub is a device. Hub is a networking device through which we can connect multiple computers together. Through which we can connect first computer, second computer, third computer and so on. Clear? But through this we can communicate one way. One way communication कर सकते हैं। ये चैप्टर यहाँ आज एंड हो रहा है, इसलिए तुम इसको ध्यान से देखो। दिस इज फॉर व्हाट? वन वे कम्युनिकेशन। दिस इज फॉर व्हाट? वन वे कम्युनिकेशन। आइदर यू कैन सेंड और यू कैन रिसीव। क्लियर? हर्ष क्लियर है? यस सर। यस सर। Then second, switch. Now Harsh, tell me what you mean by switch. Sir, this is the device. तेज तेज बोलो, वैसे तो यहाँ पे तो बहुत तेज तेज बोल रहे थे। बोलो switch. What do you mean by switch? सर एक डिवाइस है। कौन सी? वो तो समय को भी पता है कि कौन सी डिवाइस है। जिससे कहो कहो जल्दी। स्विच इज विच टाइप ऑफ डिवाइस? हम किस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं उसके बारे में बोलो ना। स्विच इज अ नेटवर्किंग डिवाइस। कौन सी डिवाइस हो गई? स्विच इज ए नेटवर्किंग डिवाइस through which we can communicate or we can connect multiple computers, through which we can communicate or connect multiple computers its speed is more than your switch's this hub speed is, its speed is more than hub speed. This will work on two-way communication. Two-way means send and receive data. दोनों चीजें हो सकती हैं, सेंड भी हो सकता है और रिसीव भी हो सकता है। क्लियर? क्लियर? नाउ नेक्स्ट, मनीष ठाकुर, टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय रिपीटर? सर रिपीटर which can repeat the क्या करता है? रिपीटर which can repeat the data. विच कैन रिपीट नहीं करता वो डेटा को। दिस विल रीजनरेट योर सिग्नल्स, दिस विल एम्पलीफाई योर सिग्नल्स, दिस विल एम्पलीफाई योर सिग्नल विथ सेम स्पीड इज कॉल्ड रिपीटर। रिपीटर क्या करता है? एम्पलीफाई करता है वापस, यानी जिस सपोज 100 Mbps की स्पीड से आ रहा था मेरे पास, तो ये आगे भी रीट्रांसमिट क्या करेगा? री एम्पलीफाई करेगा और उसको
100 Mbps पे कन्वर्ट करके आगे सेंड कर देगा. दैट इज व्हाट? रिपीटर. क्लियर? नाउ यश की बारी आ गई. यश है. हाँ हूँ सर, इधर ही हूँ. गेटवे और ब्रिज. तो गेटवे तो होता है जो दो डिसिमिलर नेटवर्क को जोड़ते हैं. अच्छा. और दो सिमिलर नेटवर्क को जोड़ते हैं. अब मैं बताऊं कि गेटवे का एक एग्जांपल. गेटवे नहीं. हंसो मत. गेटवे is one device through which we can communicate two different networks. और ब्रिज क्या करता है? सिमिलर नेटवर्क, सेम नेटवर्क्स को कम्युनिकेट करता है. क्लियर?